everyone. I welcome you all in my channel Academic Lectures. Students, today we will discuss about transposition, even and odd permutation. जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हम परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ताकि आज का जो ये टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. स्टूडेंट्स, जो इवन एंड ऑड परमुटेशन है उससे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज ट्रांसपोजिशन. सिंपल है कि अ परमुटेशन ऑफ लेंथ 2, कि कोई भी परमुटेशन f बिलोंग्स टू Sn और n की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन इफ द लेंथ ऑफ परमुटेशन इज 2. अगर कोई परमुटेशन f किसे बिलोंग करता है Sn, क्योंकि हम जो एग्जांपल हमने S1, S2, S3 काफी हमने एग्जांपल्स लिए थे, तो यहाँ पे कोई परमुटेशन किसे बिलोंग करता है Sn से. अगर n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, वो उसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि हमारी इस परमुटेशन की लेंथ 2 होनी चाहिए, इसलिए n यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अगर हम S1 की बात करें तो S1 में एक सिंगल एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये क्या है ट्रांसपोजिशन नहीं बनाएगा कि कोई भी परमुटेशन उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए 2, वो क्या हो जाएगा ट्रांसपोजिशन. फॉर एग्जांपल हमारा है एलिमेंट 1 और 2 हमने ली, ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है S2. यहाँ पर दो एलिमेंट है तो इसमें जो लेंथ है परमुटेशन की यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, लेंथ क्या होती है जितने उसमें एलिमेंट है वो उसकी क्या हो जाएगी लेंथ. तो यहाँ पर 1 and 2 टू एलिमेंट्स है तो इस परमुटेशन की लेंथ क्या हो जाएगी 2. तो ये क्या है यहाँ पे ट्रांसपोजिशन. फॉर एग्जांपल 3 and 4 ये भी क्या है ट्रांसपोजिशन. क्लियर. अब हम करेंगे इवन परमुटेशन. अ परमुटेशन इज कॉल्ड इवन परमुटेशन इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन. अ परमुटेशन f is called even permutation if number of transposition is even. वो सिंपल डेफिनेशन है. अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है तो हमारा परमुटेशन क्या होगा इवन परमुटेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम करते 1 2 3 4 एंड 5, व्हाट इज दिस, इट इज अ परमुटेशन. और कैसा परमुटेशन है ये साइक्लिक परमुटेशन है क्योंकि 1 2 2 3. क्लियर है. ये यहाँ पर ये आपका क्या हुआ परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन. तो इसमें अगर हम ट्रांसपोजिशन बनाते हैं तो क्या होगी 1 5, लास्ट से स्टार्ट करते हैं 1 4 1 3 1 2. क्लियर. यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 2 3 एंड 4. नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होगी 4 एंड 4 इज अ इवन नंबर. क्या है 4 आपका इवन नंबर है. यही डेफिनेशन में था कि कोई भी परमुटेशन इवन परमुटेशन कब होगा व्हेन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है इवन हो. क्लियर. व्हेन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन. यहाँ पर जब हमने क्या लिया ट्रांसपोजिशन हमारी क्या हो गई इवन, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 ट्रांसपोजिशन आई है तो ये क्या हो गया इवन परमुटेशन. क्लियर. अगर डेफिनेशन हम करते हैं ऑड परमुटेशन. ये क्या हो जाएगा ऑड परमुटेशन व्हेन ट्रांसपोजिशन. कोई भी परमुटेशन ऑड कब होगा व्हेन ट्रांसपोजिशन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज ऑड. अ परमुटेशन इज कॉल्ड ऑड परमुटेशन व्हेन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज ऑड. वेरी सिंपल. क्लियर. कि जब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है ऑड हो जाएंगी तो हमारा परमुटेशन क्या हो जाएगा ऑड परमुटेशन. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4. क्लियर.
ये क्या हो जाएगा अगर ट्रांसपोजिशन करते हैं तो 1 4 1 3 एंड 1 एंड 2 मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर कोई भी परमुटेशन है पहले हमें किस में चेंज करना है, ट्रांसपोजिशन में, क्योंकि ट्रांसपोजिशन क्या होती है, परमुटेशन ऑफ लेंथ 2। ऐसा परमुटेशन जिसकी लेंथ क्या है 2 है वो क्या हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। तो इस परमुटेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ट्रांसपोजिशन में। तो ये क्या हो गया 1 4 1 3 एंड 1 2। कहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट, फर्स्ट सेकंड लास्ट, ये हम ऐसे ट्रांसपोजिशन फॉर्म करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 1 2 3 क्या है आपका ओड नंबर, तो ये क्या हो गया आपका ओड परमुटेशन। क्या हो गया, ओड परमुटेशन। क्लियर है। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये हमारा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसपोजिशन इवन है तो आपका इवन परमुटेशन, एंड व्हेन ट्रांसपोजिशन इज ओड तो ये क्या हो गया ओड परमुटेशन। अगर हम इसकी लेंथ काउंट करें, ठीक है, ये हमारा क्या था इवन परमुटेशन, लेंथ क्या होगी 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है, तो लेंथ क्या होगी इसकी 5 एंड 5 इज अ ओड नंबर। क्लियर। यानी ट्रांसपोजिशन तो आपके इवन है। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ लेंथ, जो इसकी साइकिल है उसकी लेंथ क्या है ओड, तो ये क्या हो गया इवन परमुटेशन। अगर हम ओड की बात करें, ये आपका क्या है ओड परमुटेशन, और इसकी जो लेंथ है, ये साइकिल जो है इसकी लेंथ क्या है इवन 1 2 3 एंड 4। अगर हमारी लेंथ इवन है साइकिल की तो ये क्या हो जाएगा ओड परमुटेशन, और व्हेन इसकी जो लेंथ है वो क्या है ओड है तो ये क्या हो जाएगा इवन परमुटेशन। तो यहां से हमारे पास एक नोट आ गया, a cycle n is called even or odd permutation when n is odd or even respectively। क्लियर है ये कि हमारा जो साइकिल है उसको हम इवन परमुटेशन कब कहेंगे जब n की वैल्यू ओड है, उसको हम ओड परमुटेशन कब कहेंगे जब n की वैल्यू क्या है इवन। मींस अगर हमारे साइकिल की लेंथ ओड है, ओड लेंथ, तो जो परमुटेशन होगा ये क्या होगा इवन परमुटेशन, और जब साइकिल क्या है इवन लेंथ का है, इवन लेंथ, तो जो परमुटेशन होगा ये क्या होगा ओड। ट्रांसपोजिशन है इवन है तो इवन परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन ओड है तो क्या है ओड परमुटेशन। लेकिन जब हम लेंथ की बात करें, ओड लेंथ है तो इवन होगा और इवन लेंथ है तो ये क्या होगा ओड परमुटेशन। आप कुछ रिजल्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज अगेन अ इवन परमुटेशन। अगर हम दो इवन परमुटेशन की प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा इवन परमुटेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या होगा 1 2 3, इसकी लेंथ क्या है ओड है तो ये हमारा क्या होगा इवन परमुटेशन। इसके अगर प्रोडक्ट करते हैं 1 2 3, ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको 1 2 3, 1 की बेस 2 2 3 और 3 1, ये साइकिल क्या बनेगा 1 2 2 3 3 एंड 1। क्लियर है ये। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि दो इवन, और ये हमने सेम नंबर लिया है डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है 1 2 और 2 की बेस क्या हो गई 3 2 2 की बेस 3 और 3 की 1, और यहाँ पे 3 की 1 और 1 की 2, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा ये क्या होगा 1 2 3। अगेन ये क्या इसके अगर ट्रांसपोजिशन लेते हैं तो हमारी बनेगी 1 3 एंड 1 2। क्लियर। और ये ट्रांसपोजिशन क्या है इवन, मीन दो है और दो क्या है आपका इवन ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ये यहां से ये क्या आ गया आपका इवन परमुटेशन। क्लियर।
नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन इज ऑड परमुटेशन। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऑड परमुटेशन को और साथ में क्या इवन को, तो जो रिजल्ट मिलेगा ये क्या होगा, ऑलवेज ऑड परमुटेशन। क्लियर। एंड नेक्स्ट आपका एवरी ट्रांसपोजिशन इज सेल्फ इनवर्स, यानी ये क्या है, जो भी ट्रांसपोजिशन है वो अपना इनवर्स खुद होती है। और ये कैसे प्रूव करेंगे, अब जो इनवर्स होता है, इनवर्स मींस अगर उस नंबर को किसी उससे इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी। और ये अपना इनवर्स क्या है, सेल्फ इनवर्स है। मींस मल्टीप्लाई करते हैं 1 2, ये ट्रांसपोजिशन है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि अपना इनवर्स क्या है, खुद है, तो इसी से मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 2 एंड 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको क्या है, ये इसका इनवर्स हो गया। मीन जो भी ट्रांसपोजिशन है वो अपना सेल्फ इनवर्स है। मीन इस नंबर को क्या है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आया 1, ये 2 पे और 2 क्या 1 पे, तो 1 1, नेक्स्ट 2 2 1 और 1 2, तो जो नंबर मिला ये क्या मिला, आइडेंटिटी। क्या मिला, आइडेंटिटी। इट मीन्स जो ट्रांसपोजिशन है वो क्या होती है, सेल्फ इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट आपका है एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑड परमुटेशन। ये हम जो रिजल्ट जो हमने नोट किया था वो क्या था, अगर कोई भी परमुटेशन उसकी लेंथ क्या है, इवन है, तो वो क्या होगा, ऑड परमुटेशन। तो ये, और हमारा ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जिसकी लेंथ क्या हो, 2 हो। तो ये क्या आपका ट्रांसपोजिशन, लेंथ क्या है 2 और 2 इज अ इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो ये परमुटेशन होगा वो क्या होगा, ओड। तो जो ट्रांसपोजिशन है वो क्या होती है, ओड परमुटेशन होती है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी इज इवन परमुटेशन, कि जो भी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, इवन परमुटेशन। यहां से क्लियर, ये क्या है, आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी हमें कब मिला, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो इवन परमुटेशन। और ये रिजल्ट हम कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज अगेन अ इवन परमुटेशन। तो जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, ऑलवेज इवन परमुटेशन। क्लियर। नेक्स्ट इफ f इज इवन then f inverse is also even. If f is odd permutation then f inverse is also odd permutation. ठीक है। अगर हमारा f इवन है तो जो f इनवर्स है वो भी क्या होगा, इवन। अगर हमारा f ओड है तो f इनवर्स क्या होगा, ओड होगा। क्लियर। ये ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, f इवन है तो f इनवर्स भी क्या होगा, इवन होगा। अगर f हमारा क्या है, ओड, तो जो f इनवर्स होगा ये भी हमारा क्या होगा, ओड। फॉर एग्जाम्पल 1 3 4 6 एंड 2, ये आपका क्या है, इवन या ओड परमुटेशन। लेंथ क्या है इसके, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 है, 5 इज अ ओड नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, इवन परमुटेशन। क्या हो गया, इवन परमुटेशन। अगर हम इसकी ये हम करें इसका f इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 4 3 एंड 1, लेंथ तो सेम रहेगी, ये क्या हो जाएगा, ये ना इवन परमुटेशन। ऐसे ही जो ऑड परमुटेशन है उसका इनवर्स भी क्या होगा, ऑड परमुटेशन। क्लियर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f, अगर कोई परमुटेशन है हमारे पास, परमुटेशन की वैल्यू क्या है, हाँ जी, ये क्या है, यहां से अगर आप परमुटेशन देखो, इसकी वैल्यू क्या है, 1 3 5 7 9 8 एंड 10। प्रोडक्ट किसके साथ है, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। यहां से अगर हम इसकी प्रोडक्ट करें, ठीक है, अब ये हमारे पास दो प्रोडक्ट, ठीक है, दो परमुटेशन की प्रोडक्ट है, तो इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी एक रिजल्ट है। अगर हमारे पास परमुटेशन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन, तो इसका जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस एंड ऑर्डर ऑफ दिस, इसका जो एलसीएम होगा।
अगर हम यहाँ से काउंट करें तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्डर ऑफ, एंड ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन मीन्स लेंथ ऑफ दिस परमुटेशन ये क्या है 3। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ एफ और या लेंथ ऑफ एफ क्या हो जाएगी, इसका एसएम क्या होगा 21। यहाँ से ऑर्डर ऑफ एफ वो क्या आ गया 21, मीन्स लेंथ जो है वो क्या हो गई एफ मीन्स 21। अब हमें पता है अगर किसी का ऑर्डर ठीक है उसकी पावर ले तो वो किसके इक्वल होगा आइडेंटिटी। इफ यह भी पता है इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन ये रिजल्ट हम कई बार यूज कर चुके हैं, a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर। तो यहां से अगर f का ऑर्डर क्या है 21 है तो f रेज टू द पावर 21 ये किसके इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी। क्लियर। हमें क्या फाइंड आउट करना है इस m की वैल्यू कि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है f की, कब f raised to the power m is equal to f minus 5 मीन्स ये जो इसकी पावर है ये हमें इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, कब कि f raised to the power m is equal to f raised to the power minus 5। जब ये -5 इसके इक्वल हो जाए तो हमें m की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहां से हमारे पास क्या है f raised to the power 21 is equal to आइडेंटिटी। इसको हम क्या है कैसे लिख सकते हैं 21 को 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21। क्लियर, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसको सेपरेट करते हैं पावर तो ये क्या हो जाएगा f रेज टू द पावर 16 इंटू f रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं f रेज टू द पावर -5 तो ये क्या हो जाएगा f रेज टू द पावर 16 f रेज टू द पावर 5 किसे मल्टीप्लाई किया f रेज टू द पावर -5 और यहां भी क्या हो गया f की पावर क्या हो गया -5। अब ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी। क्या हो गया आइडेंटिटी। तो यहां से हमें क्या मिला, हाँ जी f रेज टू द पावर 16 और यहां से क्या हुआ आइडेंटिटी इक्वल टू किसी भी चीज को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें चेंज नहीं आता। ठीक है, वही सेम वैल्यू रहती है -5। ये क्या है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर चेंज नहीं आएगा। 16 इज इक्वल टू f -5। यही तो हमें फाइंड आउट करना था m की वैल्यू। अगर हम कंपैरिजन करें इसका इसके साथ कि हमें उस m की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जब ये किसके इक्वल आ जाए f रेज टू द पावर -5। अब यहां से अगर हम कंपैरिजन करें 1 एंड 2 का तो m की वैल्यू क्या हो गई वी गेट m इज इक्वल टू 16। m की वैल्यू क्या आ गई 16। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया इवन एंड ऑड परमुटेशन विद हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन। कुछ रिजल्ट्स हमने किए। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप। थैंक यू, बाय।